जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे जैविकी वर्गीकरण। जीव विज्ञान के ये एक अलग पाठ विज्ञान ही है। इस विज्ञान बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो है ना, टैक्सोनॉमी विज्ञान का जो जनक है कार्ल लिन्नेस को कहा जाता है, जिसकी जन्म 1707 ईस्वी में 23 जनवरी को हुआ था। अब देख लेते हैं कि जीवधारियों को उसमें मौजूद समानता विसमानता इसके आधार पर एक कोटि में रखना ही, और एक कोटि में रख करके उसका रखने के बाद उसमें नामाकरण भी होता है। ऐसा नहीं कि सीधे रख देते हैं, हम लोग रखते हैं और सब जीव को फिर नामाकरण करते हैं। नामाकरण उसी जीव को करते हैं जिसके बारे में हमको ज्ञात है और उसके पूर्ण रूप से पता लगा चुके हैं। यहाँ 1 ट्रिलियन स्पेसीज है। 1 ट्रिलियन स्पेसीज है। वन ट्रिलियन स्पेसीज है। 1 ट्रिलियन स्पेसीज का मतलब एक पर जो है ना, आप 13 को जीरो डालिएगा तो 1 ट्रिलियन पूछता है। इतने स्पेसीज है जिसमें से ज्ञात जो है ना 1.8 ही है। इसी का अभी लोग 1.8 मिलियन स्पेसीज का ही हम लोग वर्गीकरण कर चुके हैं, नामाकरण कर चुके हैं। पूरा साइंस और फिलोसफी स्टडी कर कर के थक गए हैं, तो उतना ही मिला है अभी तक हम लोग को। सभी जीव का नाम जो भी नाम अपना मन से नहीं रखते, का अंतर्राष्ट्रीय एक नियमावली है, उस पद्धति के अनुसार हम लोग नाम रखते हैं। समझ गए? तो जिस विज्ञान में, ये विज्ञान का एक ब्रांच ही है टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। एक विज्ञान का ये अलग कर्मिकी जिसको कहा जाता है, ये अलग चीज़ ही है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। इस विज्ञान को किस नाम से जानते हैं, सारा चीज़ आगे चल के फिर कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, वो सारा चीज़ समझते हैं। तो इस वर्गी की जिसको कहा जाता है तो नियमावली और 1 ट्रिलियन। अब इसमें जो है ना, सारे बात सब कुछ कर लिए, वर्गीकरण भी कर लिए, एक समूह में भी रख दे। उस समूह में रखने के बाद उस समूह का नाम होना चाहिए, उस समूह में जो जीव है उसका नाम होना चाहिए। तो नाम निर्धारण की एक प्रक्रिया के द्वारा हम उसको साइंस को गुजरना पड़ता है। देखिए, बायोलॉजी और फिलोसफी पढ़ने से दो ही को फायदा होता है कि पता लग जाता है कि हम इस संसार में एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है, या एक पॉइंट के बराबर है। इससे ज़्यादा आप लोग का, हम लोग का, दुनिया किसी भी आदमी को उतना हस्ती नहीं है, क्योंकि 1 ट्रिलियन स्पेसीज है। इस 1 ट्रिलियन स्पेसीज में एक होमो स्पेसीज है। उस होमो स्पेसीज में कितना इस पूरा वर्ल्ड में आदमी है, उसमें एक मैन एक हम है, तो फिर कुछ नहीं है, पॉइंट के बराबर है। नाम निर्धारण के लिए पहचान होना चाहिए, नामकरण, इसके बाद वर्गीकरण। ये तीनों के आधार के बाद नामकरण साइंस वैज्ञानिक लोग करते हैं। अपने से हम लोग नामकरण माने ऐसे आधार पर नहीं कर सकते। अब नामकरण क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग जान लेते हैं पहले अच्छा से। तो नामकरण समझ लेते हैं कि क्या होता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। नामकरण का मतलब होता है नामकरण, नॉमनिकल्चर। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। और उसी नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाता है। यह नामकरण हो गया, या इसे नामकरण पद्धति कहते हैं। इसके बाद है, यही पद्धति को सुनिश्चित
किया जाता है कि यह जीव यह पद्धति सुनिश्चित करता है कि यह जीव इसमें है। इस प्रक्रिया में देखियो फिलोसफर और बायोलॉजिकल, फिलोसफर ही बायोलॉजी के बारे में बताते हैं। फिलोसफर से बढ़ के आप जल्दी बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं हो सकते हैं। फिलोसफर आखिर फिलोसफी। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसके नामकरण हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके 3 पद्धति था। पहला था नामकरण, कहाँ था आप लोग को नामकरण, नामकरण, नामकरण के बाद हो गया पहचान, पहचान, ठीक है ना। पहचान अब हम लोग पढ़ लेते हैं, एक पहचान को जान लेते हैं। पहचान, पहचान में क्या बताता है? आकृति, आकृति, आकार, रंग, रूप, आकृति, आकार, रंग, रूप एवं अंग, उपांग, उपांगों आदि, ठीक है ना। रंग, उपांग आदि, आदि की संख्या पर, आदि की संख्या, संख्या के आधार पर, के आधार पर, उसके रंग, रूप, ये सारे के आधार पर उसको नामकरण रखते। ऐसे नहीं कि किस रंग के है, किस रूप के, किस आकृति के, किस कैटेगरी, सारे चीज़ को देख करके उसके अंग, उपांग, इस सब के आधार पर उसको नामकरण करते। इसके बाद है वर्गीकरण, इसका जनक, इसका जनक कार्लिनियस को कार्लिनियस को इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। वर्गीकरण का, किसी जीव का, जीव समूह को कर्मिक योजना के अनुरूप एक कोटिकरण करना या कोटि या श्रेणी में रखना ही वर्गीकरण कहता है। अब क्या कहता है वर्गीकरण, वो जरा देख लेते हैं। किसी जीव या जीव समूह को, जीव समूह को कर्मिकी योजना अनुरूप कोटि या श्रेणी में रखना ही वर्गीकरण कहलाते। किसी जीव को या जीव समूह को योजना अनुरूप कोटि या श्रेणी में रखना है वर्गीकरण कहलाता है। ये समझ गए हम लोग। चलो, ये हो गया इसका वर्गीकरण। अब देखते हैं वर्गीकरण के आधार जो है ना, उसके गुण को माना जाता है। गुण को आधार को रख के हम लोग वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक नाम होता है। ये सारे तीनों को अनुकूल करके जोड़ के, ठीक है ना, तीनों को पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, ये तीनों के आधार पर वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। ठीक हो ना। मापदंड, नाम, वर्गीकरण, पहचान, इस तीनों के मापदंडों को एक साथ जोड़ के, अनुरूप जोड़ के, अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार सारे वैज्ञानिक एक जगह बैठ के एक समूह के अंक के आधार पर, उपांग के आधार पर, वंश के आधार पर, गण के आधार पर, सब के आधार पर रख करके उसका फिर नामाकरण होता है। और याद रखें कि 1.8 मिलियन का ही नामाकरण हम लोग कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं 1 ट्रिलियन स्पेसीज में से। अब नामाकरण क्या है? तो बहुपद नामकरण होता है, द्विपद नामकरण होता है, त्रिपद। तो बहुपद नामकरण और वैज्ञानिक विधि नामकरण ये सारे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जान लेते हैं। तो पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित मापदंडों और सिद्धांतों के अनुरूप जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के अनुसार उसे ही वैज्ञानिक नाम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम 3 आधार पर रखा जाता है: बहुपद नामकरण,
द्विपद नामकरण और तीन पद नामकरण। किसी जीव के विशिष्ट गुणों के आधार पर उसका जो नामकरण तो बहुपद, सारे गुण को अध्ययन करके नामकरण, फिर उसको दो तीन गुण के बारे में अध्ययन करके, फिर इसके अगले नाम के अध्ययन करके, और इसको इस सारे चीज़ को अध्ययन कर करके इसको श्रेणी में रखते हैं। इसे ही नामकरण पद्धति कहते हैं। सारे किसी भी जीव को नाम रखने के लिए बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे किसी जगह का नाम चेंज करने के लिए, कोई स्थानीय का नाम रखने के लिए बहुत ही चीज़ का आर्गूमेंट्स का ज़रूरी है। तो ऐसे इसके भी साइंस में भी इस बहुत सारा आर्गूमेंट्स है। सबकी सहमति होनी चाहिए, प्रयोग पर उतरना चाहिए, सिद्धांत पर उतरना चाहिए, तब उसका नामकरण होता है। ये याद रहे। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग देखिए, जैसे कार्ल लिंच का जन्म हुआ 23 जनवरी 707 ईस्वी में, याद रहे। इसमें इसका नामकरण हुआ था। इसके आधार पर उन्होंने नामकरण इतनी ईस्वी में आकर के वो वर्गीकरण विज्ञान के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में उन्होंने बताया, जिसे कर्मिक विज्ञान कहा जाता है या कर्मिक विकास कहा जाता है। विकास के आधार पर, कर्मिक विकास के आधार पर, कर्मिक वर्गीकरण के आधार पर, सब के आधार को रख करके नामकरण हुआ था। तो अगले हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधि से नामकरण या वैज्ञानिक नाम सारे जीव का। ठीक है।